जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से अध्याय 2 भाग चौथा। हम अचेतन को इतना गहरा महत्व और अर्थ क्यों देते हैं? आखिरकार यह उतना ही तुच्छ है जितना कि सचेत मन है। अगर चेतन मन असाधारण रूप से सक्रिय है, देख रहा है, सुन रहा है, तो चेतन मन अचेतन की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उस अवस्था में अचेतन की सारी सामग्री उजागर हो जाती है। विभिन्न परतों के बीच का विभाजन समाप्त हो जाता है। जब आप बस में बैठे हैं और आप जो कुछ भी हो रहा है उसको देख रहे हैं, जब आप अपनी पत्नी, अपने पति से बात कर रहे हैं, अपने कार्यालय में हैं, कुछ लिख रहे हैं, अकेले हैं, यदि आप कभी अकेले होते हैं तो आप इस अवलोकन की पूरी प्रक्रिया से देखेंगे कि पर्यवेक्षक और प्रेक्षित के बीच में कोई विरोधाभास, कोई विभाजन नहीं है, और फिर यह विभाजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जब यह थोड़ा स्पष्ट होता है तो हम पूछ सकते हैं, प्यार क्या है? क्या प्रेम सुख और खुशी है? क्या ईर्ष्या या जेलसी प्रेम है? क्या किसी को पकड़ के रखना प्रेम है? क्या दूसरों पर हावी होना प्यार है? एक पति अपनी पत्नी को डोमिनेट करना चाहता है और एक पत्नी अपने पति को। निश्चित रूप से इन चीज़ों में से कुछ भी प्यार नहीं है। फिर भी हम इन सभी चीज़ों के बोझ से दबे हुए हैं, और फिर भी हम अपने पति या अपनी पत्नी से कहते हैं, या जो कोई भी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब हम में से अधिकांश किसी न किसी रूप में ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या तुलना के माध्यम से, माप के माध्यम से, हम जो कुछ भी है उससे अलग होने की इच्छा के माध्यम से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। क्या हम ईर्ष्या को वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि वास्तव में वह है, और इससे पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं, जिससे कि यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाए? अन्यथा प्यार मौजूद नहीं हो सकता। प्रेम समय का नहीं है। प्रेम को पैदा नहीं किया जा सकता है। यह खुशी की बात नहीं है। मृत्यु क्या है? प्रेम और मृत्यु का क्या संबंध है? मुझे लगता है कि जब हम मृत्यु का अर्थ समझते हैं तो हम दोनों के बीच का संबंध देख पाएंगे। यह समझने के लिए कि मृत्यु क्या है, हमें स्पष्ट रूप से जीना क्या है उसको समझना होगा। वास्तव में हमारा जीवन क्या है? दैनिक जीवन, वैचारिक नहीं, बौद्धिक नहीं, क्योंकि हम इसी को जीना मानते हैं। लेकिन इस तरह का जीना वास्तव में गलत है। वास्तव में हमारा जीवन क्या है? हमारा दैनिक जीवन जो संघर्ष, निराशा, अकेलापन, अलगाव का दैनिक जीवन है। हमारा जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, सोना और जगना। हम संगीत, कला, संग्रहालयों, धार्मिक या दार्शनिक मनोरंजन के माध्यम से विभिन्न तरीकों से इससे बचने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सिद्धांतों की बातें करते हैं, ज्ञान में अटक गए हैं। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन इस संघर्ष को समाप्त नहीं करेंगे, इस लड़ाई को समाप्त नहीं करेंगे जिसे हम जीवन या जीना कहते हैं। यह जीवन जिसमें निरंतर दुख है। क्या दैनिक जीवन में दुख समाप्त हो सकता है? जब तक मन में क्रांति नहीं होगी, हमारे जीवन का बहुत कम अर्थ होता है। हर दिन कार्यालय जाना, पैसे कमाना, कुछ किताबें पढ़ना, चतुराई से उदाहरण देना, सभी चीज़ों की जानकारी रखना, एक ऐसा जीवन जो खाली है, एक वास्तविक उबाऊ जीवन है।
और फिर जैसे जैसे इस स्थिति के बारे में पता चलता है, वैसे वैसे व्यक्ति जीवन का अर्थ तलाशना शुरू करता है और जीवन को अर्थ देने की कोशिश करता है, इस जीवन को महत्व देने की कोशिश करता है। एक चतुर व्यक्ति की खोज करता है जो उसे जीवन का महत्व और उद्देश्य बताएगा, और यही सर जीवन से भागने का एक और तरीका बन जाता है। इस तरह के जीवन को एक कट्टरपंथी परिवर्तन से गुजरना होगा, एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा।